देखिए, निश्चित तौर पे ऐसे कुछ ना कुछ संकेत होते हैं जिससे ये पता किया जा सकता है कि आत्माएं हमसे संपर्क स्थापित करना चाहती हैं। भारत के हर दर्शन ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है। मॉडर्न साइंस आत्मा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग की तरह स्वीकार करता है। जैसे रेडियो की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक उसी तरह अगर सही फ्रीक्वेंसी पता कर ली जाए तो आत्माओं से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। इसे आप ऐसे समझिए कि हमारा शरीर रेडियो है, दिमाग उसका एंटीना है और आत्मा तरंग है। अब अगर रेडियो टूट जाए तो तरंग तो मौजूद रहेंगी, लेकिन उनको प्रसारित करने का उस निश्चित फ्रीक्वेंसी पर सेट उपकरण ही नहीं होगा, तो वो तरंगे प्रसारित होने की चाह में यूं ही वातावरण में भटकती रहेंगी जब तक कि उन्हें उस निश्चित फ्रीक्वेंसी पर सेट निश्चित रेडियो न मिल जाए। आत्मा के केस में जब तक नया शरीर न मिल जाए। लेकिन ये विज्ञान या दर्शन यहीं तक सीमित नहीं रह जाता। एक उन्नत कोटि का रेडियो हजारों फ्रीक्वेंसी पर सेट हो सकता है और हर रेडियो की फ्रीक्वेंसी की दक्षता किसी न किसी सीमा तक तो जाती ही है। आपने आत्मीय संबंध के विषय में जरूर सुना होगा कि मेरे माता पिता, मेरे भाई या मेरी प्रेमिका के साथ मेरे आत्मीय संबंध है। वो कुछ लोग जिनके साथ आप लगातार अगर 10 घंटे भी बैठ जाएं तो भी आपको समय का पता ही ना चले। और यही तरंगों की समानता आत्मीय जन की मृत्यु होने पर उन्हें आपसे संपर्क स्थापित करने में मदद करती है। आपने देखा होगा किसी के प्रियजन की मृत्यु हो जाने पर उनका व्यक्तित्व पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। कारण यही है कि उनके मस्तिष्क में अब वो विचार चलते हैं जो उनके प्रियजन के मस्तिष्क में चला करते थे। और आपके साथ यदि ऐसी परिस्थिति हुई है, आपने भी किसी को खोया है, तो ऐसे विचारों पर ध्यान दीजिए जो आपको अपने न लगे। जब आपको देजावू होने लगे, आप किसी परिस्थिति में पहली बार हों पर आपको लगे आप पहले भी इस परिस्थिति में रह चुके हैं, ऐसे ही कुछ संकेत हैं जो आपको बता पाएंगे कि प्रियजन आपसे संपर्क करना चाहते हैं। पहला संकेत है सपने। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपका मस्तिष्क पूरी तरह शून्य हो जाता है। आपके अपने कोई विचार तो होते नहीं हैं, क्योंकि आपके मस्तिष्क का आंतरिक रिसीवर स्विच ऑफ पर है। पर बाहर की तरंगों के लिए ये मार्ग अब भी खुला हुआ है, इसलिए बाहरी आत्माएं आपसे आसानी से संपर्क कर सकती हैं। आपको पता है, वैज्ञानिक आज तक अवचेतन मस्तिष्क का हिस्सा पता नहीं लगा पाए और न ही इस बात का कोई तर्क दे पाए कि हम उन चीज़ों को भी सपने में कैसे देख पाते हैं और महसूस कर पाते हैं जिसे हमने आज तक जाना ही ना हो। शायद इसलिए क्योंकि ये किसी और की अनुभूतियाँ हों। ऐसा ही दूसरा संकेत है सुगंध। हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा जो सुगंध की अनुभूति करता है, उससे संपर्क बनाकर भी आत्माओं की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हमसे संपर्क स्थापित कर सकती हैं। आप जरूर इस बात पर एकाग्रता डालिएगा, क्या आपको अचानक कोई खास सुगंध अच्छी लगने लग गई, या उस कोई विशेष सुगंध या दुर्गंध देने वाली वस्तु के न होने पर भी आप उसे महसूस कर सकते हैं, तो शायद कोई आपसे संपर्क करना चाहता है। तीसरा संकेत है संगीत। कभी आप कोई संगीत या गीत मन में गुनगुनाएं और अचानक वही गीत रेडियो या टीवी पर बजने लग जाए, या आप अपने किसी प्रियजन के साथ हों और दोनों साथ ही साथ एक ही गाना गुनगुना दें, जबकि वो कई दिनों या सालों से आप दोनों ने सुना भी ना हो। वो यह भी संकेत है कोई तीसरी फ्रिक्वेंसी आपसे संपर्क करना चाहती है, क्योंकि रेडियो या टीवी पर चलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को मुक्त होने के कारण वो आत्माएं आपसे पहले खुद ही ग्रहण कर लेती हैं, और जब आपके थ्रू वो पास होती हैं तो आपका मस्तिष्क उसके आने से पहले ही उस घटना का होना बता देता है। यही पूर्वानुभूति या देजावू का भी कारण है। चौथा संकेत है अचानक दुख का अनुभव होना। अचानक कहीं बैठे बैठे आपकी आंखों में आंसू आ जाए या आपका मन बैठने लगे, तो इसका कारण भी वही तरंगे हैं जो आपसे संपर्क करने का प्रयत्न कर रही हैं। ये उन्हीं की कुछ अनुभूतियां हैं जो मस्तिष्क में बिना कारण दुख प्रकट कर रही हैं। पांचवा ऐसा ही संकेत है सर दर्द होना या नींद न आना। अगर आपके किसी प्रियजन की क्षति हुई हो और आपको पहले से न मौजूद माइग्रेन होने लगे, उसके कारण नींद ना आए और आपको नींद की गोलियां खानी पड़े, तो इसका अर्थ ये है कि आपकी आत्मा की फ्रीक्वेंसी से मजबूत तरंगे आपके मस्तिष्क से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं, जिसे न झेल पाने के कारण सर में दर्द और अनिद्रा हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।